हमारे साथ ममता शर्मा जी हैं जो दहीसर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ पिछले 20 सालों से सक्रिय रूप से समाज सेवा कर रही हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके कारण वह अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दहीसर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। इनके सामने महायुति से मनीषा ताई चौधरी हैं, महाअघाड़ी से जो है विनोद गोसालकर जी हैं। ऐसे दिग्गज नेताओं के सामने आप चुनाव लड़ रही हैं ममता जी, किस तरह से जनता के बीच जा रही हैं, क्या मुद्दे लेके जा रही हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को। नमस्ते, मैं ममता शर्मा, दहीसर की बेटी। मैं दहीसर विधानसभा 153 से चुनाव लड़ रही हूँ। मैं काफ़ी समय से, आज 2007 से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 2 इलेक्शन लड़ चुकी हूँ। 2012 में मुझे 6000 वोट मिले थे और 2017 में भी मुझे अच्छा वोट मिला था। जनता का मुझे हमेशा समर्थन है। मैं जनता के बीच रही हूँ, ज़मीनी लेवल से लोगों के बीच जाकर मैं हमेशा काम करती रही हूँ। इस बार महायुति के टिकट की वजह से मुझे इस बार टिकट नहीं मिला, लेकिन जनता ने मुझे कहा है कि मैंने जिनका भी काम किया है, मैंने दहीसर की जनता को लाड़की बहन योजना में 2500 औरतों को मैंने 1,500 रुपए दिलाए हैं और राशन कार्ड बनवाया है, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, नल लगाना, रास्ते की सफाई, जो काम यहाँ के एमएलए को करना चाहिए। एमएलए 10 साल में जहाँ जहाँ नहीं पहुँची हैं, आज जनता को कहना है कि हम उनको जानते भी नहीं, हमने देखा भी नहीं है। तो उस जनता ने मुझे समर्थन देते हुए कहा कि आप खड़ी होइए। और शिवसेना का भी, जैसे मैंने कहा कि सफाई, रास्ते की 35 साल का रोड जो है साई बाग में मैंने साफ करवाया। 35 साल से वहाँ बीएमसी जाती तक नहीं थी। लोग दारू पी के वहाँ बोतल फोड़ के रखते थे और वहाँ पे बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। वो रास्ता मैंने साफ करवाया, जहाँ पे अब बच्चे बहन बेटियाँ आराम से जा सकती हैं। तो शिवसेना जो बीएमसी में भी है और यहाँ 5 साल वो भी आमदार विधायक रह चुके हैं, वो जो दोनों अभी प्रत्याशी हैं, शिवसेना बीजेपी, दोनों यहाँ एमएलए रह चुके हैं। लेकिन अब जनता बदलाव के मूड में है और जनता ने मुझे कहा कि आप खड़ी निर्दलीय भी पर्चा भरिए और हम आपके साथ हैं और हम आपको चाहते हैं कि एक बार बदलाव होना चाहिए और युवा शक्ति आनी चाहिए। तो इसलिए मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ। ममता जी, बात करें तो आप एनसीपी से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा भी कर रही हैं, पार्टी जो है आपकी सत्ता में थी, उनके साथ थी, फिर भी आप आरोप लगा रही हैं एमएलए पर और कि काम नहीं हुआ क्षेत्र में। मेरी पार्टी सत्ता में थी, मैं अपने पक्ष की पक्ष के साथ हूँ। मैं यहाँ पे एमएलए पे आरोप लगा रही हूँ, जो विधान भवन में जाकर विधानसभा में लोक प्रतिनिधि बनकर यहाँ दहीसर का जो आवाज़ उठाना चाहिए था, उनका काम है अस्पताल बनाना और रोड बनाना। यहाँ पे लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। यहाँ चोरी चमारी बढ़ रही है। लोग यहाँ पे जो कहते हैं ना कि बच्चे जो युवा हैं वो ड्रग्स में और नशीली चीज़ों में जा रहे हैं और जो भी हत्याएं यहाँ पे हो जाती हैं, मतलब ऐसी है। दहीसर बिल्कुल असुरक्षित है, यहाँ पे भय है, यहाँ पे लोग मतलब डरते हैं। दहीसर दहशत में है। आज मैं चुनाव के लिए जब जाती हूँ लोगों से वोट मांगने, तो लोग डर के मारे बोलते हैं नहीं नहीं मैडम हम आपके साथ हैं। लेकिन हम मतलब शिवसेना बीजेपी के खिलाफ लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन कोई पसंद नहीं करता क्योंकि ये दोनों वहां तक अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो मैं अपने पक्ष, अपनी पार्टी जो महायुति है उसमें मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, तालुका अध्यक्ष थी। पार्टी ने बहुत काम किया, लाड़की बहन योजना, वैश्य योजना, लाड़का भाऊ योजना, ऐसी बहुत सारे काम किए। मगर मुझे आज जनता ने, दहीसर की जनता ने यहाँ पे खड़ा किया है कि क्योंकि मेरा ये, मैंने जनता से वादा है, अगर मैं चुनकर आऊंगी तो 2024 में 23 तारीख को जो रिजल्ट होगा जिसमें मैं चुनकर आऊंगी, तो 6 महीने के अंदर 25,000 युवाओं को मैं 6 महीने के अंदर रोजगार दूंगी। ये मेरा मैनिफेस्टो में पहला मेरा वादा है और ये मैं करके दूंगी क्योंकि मैं जनता के बीच रही हूँ, मैं जनता के बीच काम करती हूँ और जनता मुझ पर पूरा विश्वास करती है क्योंकि मैं 15 साल से खुद दहीसर में काम कर रही हूँ। दहीसर की मैं बेटी हूँ, दहीसर में मेरा जन्म हुआ है, दहीसर मेरा परिवार है और आज भाई दूज भी है, उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। अपने सभी भाइयों को मैं ये वचन देती हूँ कि मैं 25,000 रोजगार लाऊंगी। दूसरा, दहीसर में जब से हम पैदा हुए, जब से मेरा जन्म हुआ है, पानी की समस्या वैसी की वैसी है। लोग आज भी हंडा लगाते हैं, 2 घंटे पानी आते हैं और उसमें मारपीट होता है, पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। ये पानी की समस्या क्यों है? इसे भी मैं 2 टाइम, हर चौल में 2 टाइम में पानी की समस्या का निवारण करूंगी और मैं चौल में
2 टाइम पानी लेकर आऊंगी। और जो बिल्डिंग्स वाले हैं और जो वहाँ पे सफाई के मुद्दे, रोड के और ये सब मुद्दे हैं, पर्यावरण के लिए जो सफाई नहीं हो रही है, जहाँ पे शिवसेना और बीजेपी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कचरे, जैसे मैंने कहा साईं बाग में मैंने 35 साल का कचरा, ऐसे बहुत सारी सफाई मैंने की है। तो दहीसर की पूरी सफाई 3 महीने के अंदर दहीसर को क्लीन दहीसर बनाऊंगी, स्वच्छ और सुंदर दहीसर बनाऊंगी। ये मेरा तीसरा वचन है। और चौथा, जो मेरे भाजी मार्केट में या जो फल फ्रूट वाले जो फेरी वाले हैं, उनको रास्ते से तो हटाया जाता है, लेकिन अगर रास्ता से आप हटा भी रहे हो तो उनको एक जगह दी जाए जहाँ पे वो अपने रोजगार, अपना पालन पोषण, अपना पेट भरने के लिए धंधा कर सके। तो उसके लिए मैं उनके लिए जोन क्रिएट करवा के मैं ये सब विधानसभा में सारे मुद्दे उठा के इसका निवारण 6 महीने के अंदर करूंगी। इसलिए मैं जनता के बीच खड़ी हूँ और मैं जनता की आवाज हूँ। अब वो जमाना गया जब जनता को पता नहीं था और वोट बेचा खरीदा जाता था। आज जनता को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। अब वो खरीदी बिक्री नहीं चलेगी और जनता ने मुझे खड़ा किया और मुझे अपनी जनता पर विश्वास है। मैं भारी मतों से जीत कराऊंगी। आप सुन रहे थे ममता शर्मा का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो जनता के लिए अब चुनावी मैदान में उतरी हैं और वो जीत के आएंगी तो जनता का जो समस्या है, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, उसको हर संभव सुलझाने का प्रयास करेंगी। आपने सुना। अब आने वाले 20 तारीख को जनता किस तरह से उनके नाम पर, उनके निशान पर मोहर लगाती है, यह समय बताएगा। जटाशंकर सिंह, मेट्रो न्यूज़, मुंबई।